हेलो दोस्तों, आपने अक्सर ये कहावत तो सुनी होगी ना, तथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसका मतलब जैसा आप खुद हो वैसे आपको ये दुनिया दिखेगी। अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आपको ये दुनिया अच्छी ही लगेगी, लेकिन आप एक बुरे इंसान हो तो आपको ये दुनिया बुरी ही लगेगी। हर सफल इंसान हो या असफल इंसान, उसके जीवन में सफल होने में या फिर असफल होने में एक ही चीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है, और वो है उसका माइंडसेट। उसका माइंडसेट कैसा है उस पर निर्भर करता है कि वो जीवन में सफल होगा। आप क्या सोचते हो उस पर निर्भर करता है कि आप क्या बनते हो। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बनते चले जाओ। आपको भी आपके जीवन में कुछ बड़ा करना है तो उसकी पहली स्टेप होती है सोचना। आप क्या सोचते हो। आपके माइंड में बहुत असीमित शक्ति है। योर माइंड इज टू मच पावरफुल। सिर्फ उस शक्ति को राइट टाइम पर राइट डायरेक्शन की जरूरत है। फिर देखो आपका जीवन कैसे बदल जाएगा। एक बार खुद के अंदर झांक के देखो। तुम्हारे अंदर भी लिमिटलेस शक्ति है, लिमिटलेस पावर है। सिर्फ उसे पहचानने की ज़रूरत है और कोई नहीं। तुम्हें उस शक्ति को पहचान सकते हो सिर्फ तुम। तुम्हारा माइंड, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा एक ऐसी तलवार है जिससे तुम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो। आपके अंदर भी कोई यूनिक चीज़ होगी ना, सिर्फ उसे पहचानो और उस पर काम करो। सिर्फ टैलेंट से भी कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, उस पर काम करना पड़ता है, उस पर कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ता है, और उसी वर्क को हम हार्डवर्क कहते हैं। आपको हार्डवर्क के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। आप सोचो, जिस दिन खुद को हारा हुआ महसूस करोगे ना, उस दिन सिर्फ एक ही बात अपने मन में लाओ कि मुझे करना है, बस मुझे करना है और बस मुझे करना है। मैं बार बार पावर, शक्ति इन शब्दों को यूज़ कर रहा हूँ। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपके अंदर कोई दैवी शक्ति है या फिर आपके अंदर कोई यूनिवर्सल पावर है। इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। इसका मतलब मैं पावर बोल रहा हूँ, और वो पावर सिर्फ आपके अंदर है और आपको दिमाग उसको पहचान सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि खुद को पहचानो। अब आप सोचोगे यार सभी लोगों के पास कोई ना कोई स्किल होती है, एक जैसी स्किल 100-200 लोगों के पास होगी, तो फिर उनमें से सभी लोग तो सफल नहीं होते ना। उनमें से कोई लोग सफल होते। हाँ, कोई लोग सफल होते। सफल वो लोग होते हैं जो उस स्किल पर काम करते हैं और उस स्किल पर और डेवलप करते हैं उस स्किल को। वही लोग सफल होते। सिर्फ स्किल से भी कुछ नहीं होता और सिर्फ टैलेंट से भी कुछ नहीं होता। उस टैलेंट को, स्किल को आपको लगातार ग्रोथ करना होगा, उसको डेवलप करना होगा, तब जाकर आप उस स्किल में मास्टरी हासिल कर पाओगे। आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ, विराट कोहली का। कितने लोग भारत में आज क्रिकेट खेल रहे हैं, कितने टीम से, कितने नौजवान बच्चे हैं, लेकिन विराट कोहली का स्तर क्या है आज क्रिकेट में। विराट कोहली द किंग ऑफ क्रिकेट कहलाते हैं। 73 सेंचुरीज है विराट कोहली की आज की डेट में। वो दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में माने जाते हैं। तो क्या उनके पास कोई अलग स्किल थोड़ी ना है? उनके पास भी वही सेम स्किल है बैटिंग की जो बाकी के पास है। जैसे कि रोहित शर्मा के पास, शिखर धवन के पास, केएल राहुल के पास। उनको भी तो एक ही बल्ला है, दो ही हाथ है, तो फिर उनके पास क्या अलग है? विराट कोहली के पास क्या अलग है? विराट कोहली के पास अलग वो चीज़ है, उनको माइंडसेट। उनका माइंडसेट सबसे अलग है। उनका एटीट्यूड, उनके काम के प्रति कंसिस्टेंसी। विराट कोहली दिन में 2-2 घंटा जिम करता है। बोलो कोई करेगा? इसलिए विराट कोहली को बाकी लोगों से विराट कोहली अलग है। विराट कोहली का एटीट्यूड विराट कोहली को अलग बनाता है। स्किल सबके पास है, सब खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन विराट कोहली फिर भी सबसे अलग है क्योंकि वो अपने स्किल पर हर दिन काम करते हैं। हर दिन अपने स्किल को, अपने बैटिंग को इम्प्रूव करते हैं, अपने आप को और इम्प्रूव करते हैं, अपने आप को खुद से बेहतर बनाते हैं। इसलिए विराट कोहली का स्तर आज क्रिकेट में इस लेवल पर है। एक साधारण इंसान में और एक सफल इंसान में फ़र्क सिर्फ इतना है कि साधारण इंसान पहले ही सोच लेता है कि वो ये काम नहीं कर सकता, या फिर वो ये काम कैसे करेगा। उसके पास 1000 बहाने होते हैं काम को न करने के। और एक साधारण इंसान हर बार फाइनेंशियल रिस्क हो या फिर मेंटली, फिजिकली किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से बहुत डरता है। वो कोई भी बड़ा काम करने की सोचता तक नहीं। उसकी सोच ही बहुत छोटी होती है, इसलिए वो जीवन में बहुत आगे तक नहीं पहुंच पाता। एक सक्सेसफुल इंसान इसलिए बाकी लोगों से अलग नहीं होता क्योंकि उसके पास पैसा है, गाड़ी बंगला सब कुछ है। वो इसलिए बाकी लोगों से अलग होता है क्योंकि उसका माइंडसेट बाकी लोगों से अलग होता है। जहाँ पर एक सामान्य इंसान कोई भी चीज़ करने से पहले 1000 बार सोचता है
वही सफल इंसान कोई भी चीज़ करने से पहले एक बार भी नहीं सोच, क्योंकि उसको पता है ये चीज़ राइट है और ये चीज़ रॉन्ग है। वो उस राइट चीज़ को वो 100% एफर्ट डाल के करता है। वो ये नहीं सोचता कि ये होगा या फिर नहीं होगा, इसमें मेरे पैसे डूब जाएंगे, ये ऐसा हो जाएगा, वो वैसा हो जाएगा। उसको पता है ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता। मेरा काम है मेरा एफर्ट्स देना, और वो एक एफर्ट्स देता है, उसमें उसका हो भी जाता है, कभी नहीं भी हो जाता। एक सक्सेसफुल इंसान कभी भी हारने से नहीं डरता। यहाँ पर एक साधारण इंसान कुछ करने से पहले ही हार से डर जाता है। देखो, सपने सब देखते हैं, कोई छोटा आदमी हो या फिर कोई बड़ा आदमी, कोई फेलियर हो या कोई सक्सेसफुल इंसान, कोई भी हो, सपने सब देखते। सिर्फ फर्क इतना है कि सपने वो देखते कैसे। कोई बहुत बड़े सपने देखते और कोई उन बड़े सपनों को देखने में घबरा जाता है। एफर्ट्स दोनों के लिए देना है आपको, सपने बड़े देखो या छोटे। अगर देखना ही है तो बड़े सपने देखो ना। आपको थोड़ी सपने देखने के पैसे देने, बड़े सपने देखो और बड़े एफर्ट्स करो और बड़ा हार्डवर्क करो, तो फिर देखो रिजल्ट भी बड़ा आएगा। स्वामी विवेकानंद जी का एक बड़ा फेमस कोट है, वो है इफ़ यू विन यू कैन लीड, इफ़ यू लूज यू कैन गाइड। अगर आप जीवन में जीतते हो तो आप किसी का नेतृत्व करोगे, अगर आप हारते हो तो आप किसी को कुछ सिखा जाओगे। इसलिए कभी प्रयास करने से डरिए मत। आप हारते हो भी हो तो आप खुद भी सीखोगे और दूसरों को भी सिखाओगे। अगर आप जीतते हो तो खुद भी जीतोगे और दूसरों को भी जिताओगे। इसलिए प्रयास करना कभी मत छोड़ना। कुछ ना करने से अच्छा कुछ करके देख लेना ही अच्छा है ना। आपके विचार ही आपकी ताकत है। आप क्या सोचते हो, आपका माइंडसेट सब कुछ है। ये बात आप ध्यान में रख लो। आपका माइंडसेट अगर विनर की तरह होगा ना तो आप एक दिन डेफिनेटली सक्सेसफुल इंसान बनोगे। लेकिन आपका माइंडसेट अभी से ही एक लूज़र की तरह होगा ना तो आपको सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। तो अपना माइंडसेट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा और आपके अंदर की ताकत पर। जिस दिन आपको अपनी ताकत पता चल जाएंगी ना, उस दिन आपको सफल होने से इस दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये बात हमेशा याद रखना। जो लोग सोचते हैं ना कि वो उनके जीवन में कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं उनके जीवन में, बार बार फेल हो रहे हैं, वो हार मान लेते हैं, खुद को हारा हुआ समझ लेते हैं। तो ये कहानी उन लोगों के लिए, ध्यान से सुनना इसे। एक बच्चा था, उस बच्चे ने अपने उम्र के 4 साल तक अपने मुंह से एक वर्ड तक नहीं निकाला था। क्या हुआ, जब वो स्कूल जाता तो वो सब बच्चे उसे मंदबुद्धि, पागल, उसे मारते पीटते, चिढ़ाते। वो अकेले ही रहता, अकेले ही खेलता, अकेले ही घूमता फिरता। बहुत ही शांत लड़का था वो। एक बार क्या हुआ कि मैम ने उसके घर पर एक लेटर भिजवाया और वो बच्चा वो लेटर लेकर घर आया और माँ को बोला, माँ ये लेटर आपके लिए भिजवाया है मैम ने, तो प्लीज़ आप मुझे पढ़ के सुनाएंगे कि क्या लिखा है इस लेटर में। माँ ने उस लेटर को पढ़ा और उसमें लिखा था कि आपका बच्चा बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही होशियार है, पढ़ाई में भी बहुत ही एक नंबर है। वो ये सब सुनकर वो बच्चा बहुत खुश हुआ और हंसते हंसते खेलने को चला गया। बाद में आगे चलकर यही बच्चा एक साइंटिस्ट बना और वो अचानक से उसकी माँ की डेथ हो गई। उसके बाद वो घर आया और ऐसे ही घूमते घूमते उसे एक बक्से में वो पुराना लेटर मिल गया। जब उसने वो लेटर निकाला तो उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा बहुत ही मंदबुद्धि है, आप इसे हमारे स्कूल में मत रखिए, इसे हम हमारे स्कूल से निकाल देने वाले हैं। इसको कुछ नहीं आता, ना ही ये पढ़ाई में होशियार है, ना ही स्पोर्ट में होशियार है, इसको कोई नहीं आता, कुछ नहीं आता इसको। ये देखकर वो बड़ा बच्चा रोने लगा। वो तब तक वो साइंटिस्ट बन गया था, बहुत ही बड़ा। वो रोने लगा और उसकी माँ ने उस दिन उससे झूठ बोला कि वो लिखा कुछ और ही था और उसके माँ ने बताया कुछ और। तो देखो, और वो साइंटिस्ट कोई और नहीं, सदी का नहीं, सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन है। जी हाँ, ये कहानी है अल्बर्ट आइंस्टाइन की। अगर उस वक्त उसकी माँ ने उनसे झूठ नहीं बोला होता कि ये सब झूठ है, तो आज वो इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं बन पाते। उस दिन उनकी माँ ने उनका माइंडसेट ऐसा क्रिएट किया कि वो बहुत ही होनहार बच्चे हैं, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं। अगर उस दिन उनकी माँ ही उन्हें डिमोटिवेट कर देती
तो शायद ही वो आज हमारे बीच इतने बड़े साइंटिस्ट बन पाते। आपको भी बार बार खुद को बोलना होगा कि मैं कर सकता हूँ, मुझ में भी कोई बात है। हर दिन तुम्हें खुद से लड़ना होगा। तुम्हारा माइंड में इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकता है। आपके थिंकिंग आपको अमीर भी बना सकते हैं और आपको भी करे भी। आपको सोच पर निर्भर करता है कि आपको क्या मिलेगा। जो आज आप सोचोगे वही आपको कल मिलने वाला है। तो पॉजिटिव सोचो और बड़ा सोचो। अगर सोचना है तो बड़ा सोचो और बड़ा ही कुछ करके दिखाओ, जिससे आप इतिहास का भाग बनोगे, ना कि इतिहास रटने वालों में से बनोगे। ये बात हमेशा याद रखना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।